हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह यादव। मैं एक बार फिर मान सिंह यादव यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, थोड़ी व्यस्तता के कारण, ऑफिस वर्क लोड ज़्यादा के कारण मैं अपना वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट मैं अब से अपना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं दोबारा से। और एवरी मंडे मैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों को इस चैनल पे मिलने वाला हूं। और आप लोगों को एक नई ऊर्जा, नई वीडियो दूंगा जिससे आप सीख करके कुछ अच्छा अपने लाइफ में कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो टॉपिक एक बुक है जो हमने अभी रिसेंटली लास्ट वीक से कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ, और उससे मैंने आज कंप्लीट कर लिया है। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को उस बुक के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट टी, जिसके राइटर हैं। दोस्तों, दुनिया में हम आज इसी बुक के बारे में बात करते हैं। दुनिया में आप कहीं भी पढ़ लो, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ लो, कहीं कॉलेज में पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, कहीं भी स्कूल कॉलेजेस में ये नहीं सिखाया जाता है कि पैसा कैसे बचाया जाए, या फिर पैसा कैसे कमाया जाए, या फिर पैसा के स्रोत कैसे बनाया जाए, पैसा से पैसा कमाया कैसे जाए। बस हमारा माइंडसेट, हमारा फैमिली, हमारा सोसाइटी, हमारे टीचर्स बस ये सोचते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा पढ़ो लिखो, ज़्यादा अच्छे नंबर लाओ, अच्छे नंबर ला करके एक अच्छी नौकरी पा जाओ। एक अच्छी नौकरी पाने से ही आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों, ये बुक शायद जो आज हमने पढ़ा, लास्ट पिछले दिनों से पढ़ रहा हूँ, आज कंप्लीट हुआ है। इस बुक से इतनी बड़ी लर्निंग है, मैं आप लोगों को बस इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक शब्द में बोलूँ तो इस बुक से आप शायद जो अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल करके सीख पाओगे ना, वो सिर्फ इस बुक को पढ़ करके आप सीख सकते हो, समझ सकते हो कि लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। या 9 से 5 की नौकरी इम्पोर्टेंट है, या फिर बिजनेस इम्पोर्टेंट है, या फिर इंसान किस जाल में फंसा हुआ है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो इस बुक के माध्यम से लर्निंग है, वो चीज़ मैं आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1997 में रॉबर्ट टी ने एक बुक लिखा जिसका नाम रिच डैड पुअर डैड था। वो बुक मार्केट में आते ही छा गई। दुनिया में सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा बुक बिकने वाला यदि कोई बुक है, रिच डैड पुअर। उस बुक में एक्चुअली होता क्या कि एक स्टूडेंट होता है। उस स्टूडेंट के दो फादर होते हैं। एक फादर होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्रोफेसर होते हैं। और सेकंड वो होते हैं जो बिजनेस कर रहे होते हैं। तो वो जो स्टूडेंट होता है वो क्लास 9th में अपने प्रोफेसर फादर से पूछता है कि हमें लाइफ में यदि अमीर बनना है तो हम क्या करें, यदि लाइफ में हमें अमीर बनना है तो हम क्या करें। तो उनके पास उसका जवाब नहीं होता है कि हमें यदि उन्होंने बस ये बोलते हैं कि तुम क्लास में अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ और अच्छी नौकरी पाओ, कहीं अच्छे कंपनी में सेटल हो जाओ। जबकि जो उसके बिजनेसमैन फादर ये बोलते हैं कि नहीं, तुम 9 से 5 की नौकरी को चूहा दौड़ की ज़िंदगी बोलते हैं। चूहा दौड़ की जो ज़िंदगी होती है, वो चूहा दौड़ का नाम दे रखा है उन्होंने। दोस्तों, हम इस वीडियो में इस बुक का समरी बात करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उस बुक से। हमें जो लर्निंग मिला, वो लर्निंग हम आप लोगों के बीच में शेयर करना चाह रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी और बेस्ट बुक है। यदि कभी भी आपको लाइफ में टाइम मिले, जब भी आप फ्री हो, इसका ऑडियो बुक भी है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जहां से आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं और इसका ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। उससे बहुत सारी चीज़ें आपको लर्निंग मिलने वाली है। आज लाइफ में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना नॉलेजेबल हैं, आपके पास कितना ज्ञान है। ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर जो नॉलेज है उसका आप यूटिलाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ऐसे बहुत सारे आज के टाइम में लोग मिल जाएंगे जिन पे बहुत सारा नॉलेज है, बहुत
थियोरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज है, बट उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं कि उन्हें करना क्या है, कहाँ से अर्निंग के रिसोर्स बनाने हैं, किस तरीके से काम करने हैं, ये सब सारी चीज़ें नहीं कर पाते, जो एक उनके लाइफ के लिए और खुद फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा बोझ हो जाता है। तो ज़िंदगी में अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल कहाँ पे करें, वो सब भी इस बुक में बहुत काफ़ी बेहतर तरीके से बताया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लर्निंग नंबर 1, दोस्तों आपको फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़िंदगी में यदि तरक्की चाहते हो या अमीर बनना चाहते हो तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत बहुत नेसेसरी है, क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे होगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे बहुत सारा नॉलेज है, बस वो बोलते हैं पेरेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स होते हैं या फिर घर वाले होते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा नंबर लाओ और उसके बाद आप कहीं अच्छी नौकरी पालो, किसी कंपनी में सेटल हो जाओ, दिस इज़ कॉल्ड सक्सेस लाइफ। नथिंग। यदि ऐसा जो सोचते हैं कि 9 से 5 की नौकरी सक्सेस लाइफ है, दिस इज़ रॉन्ग। बट आप अपने अकॉर्डिंग यदि नहीं, लर्निंग नंबर 1, दोस्तों आपको फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि बहुत ऐसे सारे लोग होते हैं जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के बहुत सारे नॉलेज होते हैं, बट उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता है। तो बस क्या होता है कि उनके पास एक नौकरी होती है, वो नौकरी एक उनका इनकम का रिसोर्स होता है और बाकी सारे उनके खर्चे होते हैं। अब सपोज दैट हम बात कर रहे हैं कि कोई एक बंदा है जो किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है और मान लीजिए वो उसके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है और वो उसका ड्रीम है कि वो एक कार ले ले, 10 लाख का 8 लाख का वो कार खरीद ले। तो यदि वो 8-10 लाख का कार खरीदता भी है तो लोन पे खरीदेगा और लोन वो कंटिन्यूसली उसे पे करना पड़ेगा, जबकि यदि वो ऐसा कुछ रिसोर्स तैयार कर लेता है जिससे वो लाइक उसके पास एक्स्ट्रा जो उसकी नौकरी के बाद उसका एक्स्ट्रा मनी जनरेट हो, लाइक अब हम बात कर रहे हैं जैसे सपोज दैट कोई ऐसा इंसान है जो जिसके पास 5 लाख रुपए हैं और वो 5 लाख रुपए में कोई मान लो सपोज दैट अपना कुछ फ्लैट या रूम या कुछ भी बना के वो रेंट पे चढ़ा देता है, तो उससे मंथली वो इनकम रेवेन्यू जनरेट होगा। जबकि यदि वो उसी पैसे को कार में लगाता है तो उसका एक साइड से मनी जा रहा है, दिस इज़ लॉस। तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप अपने जो भी डिपार्टमेंट में जिसमें भी आप काम कर रहे हो उसके साथ साथ आप फाइनेंशियल लर्निंग भी ज़रूर करो कि पैसे को कैसे बचाया जाता है और किस तरीके। दोस्तों रॉबर्ट टी ये बोलते हैं कि अमीर लोग जो होते हैं वो कभी पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। अब आप सोचोगे कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, तो फिर वो क्या करते हैं? अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है, वो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन योर थॉट। आप जैसा सोचते हो आप वैसा बन जाते हो। यदि आपके पास मनी है तो आप उसका यूज़ कैसे यूज़ कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को आप अपने लाइफ में देखते होगे कि वो मनी को अपने बैंक में रखना पसंद करते हैं या फिर एक सिंपल लाइफ, जैसे आप बोलो कि किसी भी उलझन में नहीं फंसना चाहते हैं, जबकि जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग उसी मनी को वो किस तरीके से यूज़ करें कि वो उस तरीके से यूज़ करते हैं, वो उस तरीके से यूज़ करते हैं जिससे उनका उसके डबल मनी आता रहे या फिर उससे और रेवेन्यू उनका जनरेट होता सके। आप इस तरीके से बोल सकते हो कि वो बैंक में न रख करके वो सेकेंडरी इनकम का कोई रिसोर्स ढूंढते हैं और बना लेते हैं जिससे कि वो पैसा आता रहता है। तो वो अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा अमीरों के लिए काम करता है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड रिच पर्सन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास भी यदि मनी है तो आप उसका न कि बैंक में रख करके आप अपने बुद्धि से किस तरीके से सेकेंडरी थर्डरी आप रिसोर्स बना सकते हो जिसके थ्रू आपको अर्निंग हो सकती है।
तो इस तरीके से कुछ करते हैं तो आपके लाइफ के लिए, आपके लिए भी काफ़ी बेहतर रहेगा। लर्निंग नंबर 3, दोस्तों कभी भी आप पैसे के लिए काम मत करो। आप बोलोगे पैसे के लिए काम ना करें तो फिर किसके लिए करें? दोस्तों पैसों के लिए काम कभी ना करें, आप सीखने के लिए काम करो। यदि आप सीखने के लिए काम करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो स्किल डेवलप होगा, आप जो सारी चीज़ें सीख जाओगे, जान जाओगे, वो ऑटोमेटिक आप उससे और अधिक पैसा कमा सकते हो। जैसा कि रॉबर्ट टी बताते हैं कि वो एक जर्नलिस्ट के साथ उनका इंटरव्यू हुआ था, तो उस इंटरव्यू में वो जर्नलिस्ट जो थी वो रॉबर्ट टी को बताती है कि ये जो बुक है आपका दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला बुक है, तो ऐसा आपने क्या किया जिससे आपका ये बुक दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकता है? तो उन्होंने बोला कि हमने अपने राइटिंग के साथ साथ हर वो स्किल सीखा जो हमारे रिच डैड ने मेरे को गाइड किया या बताया। लाइक चाहे वो सेल्स हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे अपना फाइनेंस का एजुकेशन हो, चाहे अकाउंट्स हो, एवरीथिंग वी हैव लर्न। सो वो बोलते जो जर्नलिस्ट होती है वो जर्नलिस्ट बोलती है ओके, तो वो जर्नलिस्ट उस समय रॉबर्ट टी को बताती है कि मैं भी एक राइटर थी और मेरा ड्रीम था कि मैं भी एक बेस्ट राइटर बनूं और मेरा बुक भी वर्ल्ड में या फिर हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा बिके और लोग हमें जाने। तो उन्होंने रॉबर्ट टी ने पूछा तो आप बुक लिखती हैं, मैंने पढ़ा भी है, बुक आपकी काफ़ी अच्छा है, तो फिर भी आप क्यों नहीं करते हो, आपका बुक क्यों नहीं बिकता है? तो वो बोलती मैं लिखती तो बहुत अच्छी हूँ, जर्नलिस्ट बोलती है मैं लिखती बहुत अच्छी हूँ, हमारे टॉपिक भी अच्छे होते हैं, फिर भी बुक बिकता नहीं है। जबकि वो जो जर्नलिस्ट होती है वो इंग्लिश से पीएचडी कर रखी होती है, तो उसका डिपार्टमेंट काफ़ी हाई लेवल का होता है और वो मतलब एक अच्छे बैकग्राउंड से होती है, जिसकी वजह से वो अलग चीज़ नहीं करना चाहती है। रॉबर्ट टी वहाँ पे उस जर्नलिस्ट को सलाह देते हैं, रॉबर्ट टी वहाँ पे उस जर्नलिस्ट को सलाह देते हैं कि आप ऐसा करो, आप सेल्स और मार्केटिंग का काम सीख लो, कुछ दिन के लिए आप ट्रेनिंग ले लो सेल्स और मार्केटिंग का, जिससे आप पढ़ कर करके ये सब चीज़ें बेच सकते हो या और बेहतर कर सकते हो। तो जर्नलिस्ट को वो बात काफ़ी ख़राब लग जाती है कि हमारा बैकग्राउंड इतना अच्छा है और ये रॉबर्ट टी एक बुक सेलर मेरे को ये बोल रहा है कि आप मार्केटिंग का काम लो। वो इस तरीके से सोचते हैं कि मार्केटिंग का काम सबसे गिरा हुआ काम होता है और ये काम करना मतलब इंसल्ट वाला काम है, लाइक दिस, ऐसा कुछ सोचती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि अमीर लोग अमीर होते हैं और अमीर क्यों हो जाते हैं, जबकि गरीब लोग गरीब रहते हैं और वो गरीबी में ही लाइफ बिता देते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते बिकॉज ऑफ द रीज़न लर्निंग। क्योंकि उनके पास भी उतना नॉलेज है, उनके पास भी उतना टाइम है, सब कुछ है, बट वो कुछ नया नहीं सीखना चाहते, कुछ नया करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जबकि जो अमीर पर्सन होते हैं उनकी लर्निंग बहुत स्ट्रांग होती है, वो अपने पैसे को वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने बुद्धि के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लाइक नया बुक पढ़ने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए और कुछ करने के लिए। जबकि जो पुअर बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो सिर्फ उस माइंड व्यू से देखते हैं कि हमें जितना आता है दैट इज़ इनफ, हम उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, या उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि हम ये काम क्यों करें, ये हमारा काम नहीं है। तो दिस इज़ रॉन्ग वे, दिस इज़ रॉन्ग वे। यदि आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि हमारा सिर्फ इतना तक सीमित है तो आपका करियर ग्रोथ नहीं है। यदि आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो, अच्छा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो फिर आपके लाइफ का ग्रोथ भी नहीं है। तो ग्रोथ के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है लर्निंग। आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो, जो भी काम कर रहे हो, आप सीखो, कुछ ना कुछ अच्छा करो और आगे बढ़ो। फोर्थ दोस्तों, रॉबर्ट टी बोलते हैं अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे, उन्होंने उस बुक में एक लिखा हुआ है कि जो मैकडोनल्ड्स आज वर्ल्ड की बहुत बड़ा ब्रांड है जो बर्गर वगैरह सेल करता है। तो उसके जो फाउंडर हैं, उसके फाउंडर मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे ग्राक एक बार एक MBA यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहाँ पे उन्हें मंच पे बुलाया जाता है। तो वहाँ पे वो पूछते हैं कि आप लोगों को पता है कि मैं क्या करता हूँ? तो एवरीवन इज़ सेइंग दैट आप बर्गर सेल करते हो। सब बोलते हैं कि आपकी कंपनी जो है वो बर्गर मेकिंग
कंपनी है और बर्गर सेल करती है। वो वहाँ पे हंस पड़ते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा ये काम है ही नहीं, मैं ये काम करता ही नहीं। उनका काम है रियल इस्टेट का। जैसा आप लोग दोस्तों देखोगे, इंटरनेट पे आप सर्च कर लो, या फिर जो अपना रियल इस्टेट का वर्क होता है ना, रियल इस्टेट में सबसे बड़ी, वर्ल्ड में सबसे अच्छा इकोनॉमी देने वाला पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है मैकडोनल्ड्स, जो इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है उसका, मैकडोनल्ड्स का। तो वो रियल इस्टेट पे काम करती है एक्चुअली। जिसको भी मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी लेना होता है तो वो उस वहाँ की ज़मीन भी उसे ख़रीदना होता है, उसकी प्रॉपर्टी भी उसे ख़रीदनी होती है। जो प्रॉपर्टी ख़रीदता है उसी में ये इस इनके फाउंडर, मैकडोनल्ड्स के फाउंडर उसको डील करते हैं, ना कि वो मैकडी वगैरह बनाते हैं। उसको बनाने के लिए उनके पास और अदर वे है, उनके टीम हैं, वो लोग काम करते हैं। तो वही है, अपने काम से काम रखो, दुनिया क्या बोलती है इससे मतलब नहीं होता है। तो सबसे बड़ी लर्निंग है, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो, सीखते रहो। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जीवन में करियर ग्रोथ के लिए खुद के बारे में सोचो और कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश हमेशा। दोस्तों लर्निंग नंबर 5 ये है, रॉबर्ट टी इस बुक में बताए हैं कि वो कौन कौन से रीज़न है, वो कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से लोग सिंपल लाइफ बिताना चाहते हैं, या फिर उनके हिसाब से नौकरी में लोग फंस जाते हैं और फिर वो एक ऐसे मुकाम पे चले जाते हैं जहाँ से वो रिवर्स नहीं आ सकते, या फिर आएंगे तो उनके लिए लाइफ का टाइम जो है उतना ज़्यादा निकल चुका होता है कि वो उन्हें बैक हो पाना बहुत मुश्किल होता है, यदि वो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है। तो वो पॉइंट्स मैं सारे पॉइंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। टोटल 6 पॉइंट है जिसकी वजह से लोग नौकरी की तरफ ज़्यादा भागते हैं और अपना बिजनेस करने में डरते हैं। वो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पैसों का डर। सबको अपना पैसा प्यारा होता है। जो भी पर्सन आज के टाइम में पैसे को यदि अर्न कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहा है या फिर कहीं से वो अर्निंग कर रहा है, सबको अपना पैसा प्यारा होता है। सपोज दैट आप ऐसे मान के चलो, यदि आपके पास करंट में 2 लाख रुपए है, यदि आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है और आपके दिमाग में सबसे पहला यदि क्वेश्चन जाएगा, क्या जो मैं वैल्यू आज इन्वेस्ट करूंगा मार्केट में, जो पूंजी मैं लगा रहा हूं, क्या ये पूंजी मेरे को डबल देगा, या फिर मेरा बिजनेस चल पाएगा नहीं चल पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जिसको बोलते हैं डर। अंदर से डर पैदा होता है कि हमारा ऐसा ना हो कहीं पूरी की पूरी पूंजी लॉस हो जाए और हम कुछ न कर पाएँ, ये भी पैसा हमारा चला जाए, फिर मेरे को दूसरा काम करना पड़े। तो अंदर डर पैदा होता है जिसकी वजह से लोग अपने काम को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आप ये मान लो, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी हो, और कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान है, आप उसकी हिस्ट्री, आप उसकी जर्नी उठा के पढ़ लो। तरक्की वही लोग करते हैं जो फेल हुए हैं, तरक्की वही लोग करते हैं जो फेल हुए हैं। जो फेल ही नहीं हुए हैं वो सिर्फ नौकरी कर सकते हैं। नौकरी करने वाला सिर्फ अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकता है। आज के टाइम में जो आप बोल लो, इतनी ज़्यादा महंगाई, इतना ज़्यादा सोसाइटी का जो कल्चर बन गया है, लोगों को खर्चे हो गए हैं कि एक अच्छी नौकरी वाला भी बंदा अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से सरवाइव नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत सारी डिफ़िकल्टी है। तो यदि आप ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं तो आप रिस्क लो। हम नहीं बोल रहे हैं आप बड़े बड़े रिस्क लो, बट यदि आपका ड्रीम है कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ अच्छा हासिल करना है, पाना है, तो आप कुछ न कुछ रिस्क लो। छोटे लो, बड़े मिडिल रिस्क लो जिसमें कम पूंजी हो, ज़्यादा अर्निंग का रिसोर्स हो। वैसा कुछ करके आप करो, लेकिन करो बिना लर्निंग के, बिना स्टार्ट किए हुए आप एक अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे बड़ी कारण है कि डाउट। लोगों को हमेशा सस्पेंस होता है कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं सही है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या नहीं कहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो सेल्फ बिलीव होना ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि सपोज दैट आप मान के चलो, यदि आप
खुद पे विश्वास नहीं कर रहे हो तो फिर शायद आप कुछ भी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सकते हो। यदि आप अपने पे सेल्फ बिलीव नहीं करोगे तो दूसरा कोई आपको बस यूज़ करेगा, आप खुद ब खुद एक अच्छा बेहतर रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हैं। तो अपने मन में डाउट न लें, जो भी हो आप उससे फेस करें और सीखें, कुछ न कुछ नया सीखें और करें, जिससे सीख करके आगे बढ़ें। नंबर 3, आलस। दोस्तों ज़िंदगी में आलस बहुत बुरी चीज़ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप देखते होंगे जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, जिनकी आप बोल लो थिंकिंग ही नहीं है, सोच ही नहीं है कि उन्हें लाइफ में कुछ करना है या क्या कहाँ तक पहुँचना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वैसा कुछ सोचते ही नहीं, उन्हें कुछ करना ही नहीं है, इस टाइप से माइंडसेट उनका होता है। तो ऐसे लोगों के लिए तो हमारे पास खैर शब्द नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ बोलूं, बट इतना ही कहूँगा कि जिनके पास बस लेजीनेस है कि हर चीज़ में कमियां दिखती हैं, आप इस तरीके से बोलो कि उन्हें हर चीज़ में, कोई भी चीज़ आप बताओ, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, चाहे हाईएस्ट बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, यदि उन्हें सजेस्ट करो, नौकरी के लिए भी सजेस्ट करो, तो उन्हें हर चीज़ में कमियां दिखाई देती हैं। वो बिहाइंड द रीज़न ऑफ आलस, वो आलसी होते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं करना चाहता। ऐसे लोग ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाते हैं। आलस को दूर करके ही ज़िंदगी में कुछ अच्छा हासिल किया जा सकता है। नंबर 4 दोस्तों, बुरी आदतें। कुछ लोग होते हैं जिनकी हैबिट्स बुरी होती है। वो एक्चुअली आप इस तरीके से बोल सकते हो, उनके जो सर्कल होता है, उनका जो सर्कल होता है, उन जिनके साथ रह रहे हैं या फिर जिनके साथ उनका रेगुलर आना जाना इस टाइप से है, वर्क है, तो वो लोग गलत वर्क करते हैं, या तो वो खुद ब खुद कुछ नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप उनके साथ रह के कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें गलत है। तो अपने हैबिट में सुधार लाओ। एवरीडे आप छोटी, हम बोल रहे हैं 1 ही घंटा टाइम निकालो, 24 घंटे में से 1 घंटा टाइम निकालो, पढ़ो, कुछ ना कुछ अच्छा सीखो, जिससे आप बेहतर हासिल कर सकते हो, कुछ अच्छा बन सकते हो। तो जिन नंबर 5 दोस्तों, ईगो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनमें ईगो होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ईगो वाले जो पर्सन होते हैं ना, वो वास्तव में वो बहुत बहुत ही डिफरेंट टाइप के पर्सन होते हैं। जैसा कि आप ये मान लो, सपोज दैट मैं अभी आप लोगों को पीछे मैंने बताया कि वो जो जर्नलिस्ट थी, वो जर्नलिस्ट इंग्लिश से पीएचडी की हुई थी, वो एक अच्छा राइटर भी थी, उसने अपने बुक वगैरह भी लिखे थे, बट वो सेल नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ द रीज़न। वहाँ पे उन्होंने रॉबर्ट टी ने उनको बताया कि यदि आप मार्केटिंग कर लेते हैं तो आप इस बुक को शायद सेल कर पाएँ, अच्छा सेल कर सकते हैं। तो उनका ईगो है, वो मार्केटिंग सीखना ही नहीं चाहते। दिस इज़ कॉल्ड ईगो, कि वो नया चीज़ सीखना ही नहीं चाहते। कुछ लोगों का ऐसा ही माइंड सेट होता है कि नहीं, हमारा डिपार्टमेंट ये है तो हम यही काम करेंगे, हम दूसरा काम कर ही नहीं सकते। अरे दूसरा काम कर लोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे, नया कुछ सीखोगे, कुछ ना कुछ नया सीखोगे, और सीखने से ही आपका ग्रोथ है। यदि आप सीख नहीं रहे हो, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, तो आपका ग्रोथ वहाँ पे रुक जाता है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लर्न करो, कुछ ना कुछ अच्छा सीखो और आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहो। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखी होगी, और आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस बुक को आप ऑनलाइन परचेस कर लीजिए और उसको आप पढ़िए। यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप क्लास 12th में, मैं तो यहाँ तक आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, और जितने भी स्कूल टीचर्स या फिर जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी स्मॉल स्कूल्स हैं, उन स्कूलों में ये एजुकेशन सिस्टम होना बहुत इम्पोर्टेंट है, या इस बुक को पढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आप बोलते हैं ना, आप अपने पूरे लाइफ को गुजार करके जो चीज़ आप एंडिंग टाइम तक सीखोगे, वो शायद इस बुक को आप पढ़ करके सीख सकते हो। यदि आप में लर्निंग का रिसोर्स है कि आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, तो आप शायद उस बुक को जो अपनी पूरी लाइफ बिता करके सीख सकते हो, उस चीज़ को आप इस बुक को सिर्फ पढ़ करके सीख सकते हो। तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बहुत फेस आउट करने होते हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि एक नौकरी करने वाला इंसान और एक बिजनेस करने वाले इंसान में क्या अंतर होता है, और गरीब इंसान हमेशा गरीब ही रह जाता है, और अमीर
और भी अमीर बन जाता है, तो उसका रीज़न क्या है। तो दोस्तों ये सब बहुत अच्छे तरीके से इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। हमें ये बुक बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी इस बुक को पढ़ें और उससे कुछ ना कुछ अच्छा सीखें दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर करें। और इस तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। दोस्तों मिलते हैं अपने हम न्यू वीडियो में। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंडे को, और नए एक उम्मीद के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।